हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मेरिट यार्ड, जहां हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं दिल से और फाइनली से यहाँ करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या चाहिए एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाँ, तो ये रहा हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी क्या चाहिए सभी क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक करके। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। करें जो कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? नो, कार्टेशियन कार्टेशियन प्लेन यही ना था जिसमें क्या चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन होता था और एक वर्टिकल लाइन, यही ना। यहाँ पर 1 2 3, इधर -1 -2 -3, इधर -1 -2 और ये -3, 1 2 3। तब करके बताना है हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन को बताते क्या कहते हैं तो एक्स एक्सिस, और वर्टिकल को क्या कहते हैं तो वाई एक्सिस। यानी जो फर्स्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। हो गया, किसी को डाउट नहीं ना। अब व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस, करके इन दोनों लाइन के कारण जो हमारा क्या चाहिए जो पार्ट डिवाइड हुआ है उसको क्या बोलते हैं? तो हम बताए थे क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, बताए थे लेक्चर के दौरान। यानी जो सेकंड का हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा क्वाड्रेंट्स। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट। मतलब उस पॉइंट का नेम बताना है जहां पर इन दोनों जो लाइन होता है वो क्या करता है इंटरसेक्ट करता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ ये है, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं ओरिजिन। क्या चीज ओरिजिन, ये भी बताया हुआ था। यानी थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा ओरिजिन। कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का लाइन बताना था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सेकंड में क्या बताना था कि क्या चाहिए इन दोनों लाइन के कारण जो हमारा पार्ट डिवाइड हुआ है उसको क्या बोलते हैं तो क्वाड्रेंट्स, और थर्ड में क्या चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट बताना था जो क्या चाहिए होगा ओरिजिन, ठीक कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन करें से फिगर राइट द फ्लोइंग, यानी क्या चाहिए फिगर को देखकर इसका आंसर बताना है, ठीक। तो कर रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी का कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या चाहिए एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं ना। अब देखो बी पॉइंट देखते हैं, तो बी पॉइंट तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू लिखेंगे। एक्स क्या है तो एक्स हमारा -5, यानी बी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा आंसर किधर लिखे हैं यहाँ लिखते हैं, ठीक आंसर फर्स्ट का। तो बी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू लिखेंगे एक्स यानी -5, और उसके बाद क्या चाहिए वाई का वैल्यू लिखेंगे यानी 2, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या हो जाएगा तो -5, 2 कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। आपकी क्या चाहिए सी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो सी कहाँ पे है तो है यहाँ पर। तो सबसे पहले किसका वैल्यू लिखते हैं एक्स का। तो एक्स कितना है तो 5 है, यानी सेकंड का आंसर कैसे होगा तो सी। सबसे पहले 5 और कॉमा वाई का वैल्यू -5, यानी सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5, -5 कंप्लीट। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब थर्ड करके द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स है किस पॉइंट के द्वारा आइडेंटिफाइड किया गया है तो -3। तो सबसे पहले क्या हाँ एक्स में देखेंगे -3, तो एक्स में इधर आएगा -3, तो -3 यहाँ पर है, ठीक। और -5 यानी क्या चाहिए नीचे जाएंगे तो चलो नीचे यहाँ पर -5, और ये पॉइंट किस से आइडेंटिफाइड है ई से, यानी थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ई। क्या होगा ई कंप्लीट। अब फोर्थ देखो द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो सबसे पहले एक्स में 2 देखेंगे तो 2 कहाँ पे है तो यहाँ पर, और उसके बाद कहाँ जाना है -4 चलते हैं -4 यहाँ पे, यानी क्या चाहिए ये पॉइंट किससे इंडिकेट किया गया था जी से, यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा जी। क्या हो जाएगा जी। पॉइंट बताना है किससे आइडेंटिफाइड किया गया, ठीक ना। अब द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा, डी किधर है तो डी है हमारा यहाँ पे, और एब्सिसा मतलब क्या चाहिए एक्स एक्सिस का पॉइंट, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या चाहिए 5 है, यानी 50 का आंसर क्या हो जाएगा 5। एब्सिसा क्या होगा 5, क्योंकि क्या चाहिए एक्स एक्सिस होगा एब्सिसा, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस पर हमारा 5 है इसलिए एब्सिसा 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब 6 नंबर द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एज। आपकी एज का कैसे बताना है ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस वाला। एज पॉइंट कहाँ पे है एज, ये एक्स वाला है इधर वाई वाला, तो वाई वाला कहाँ पे यानी 3, यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा
3 क्या हो जाएगा, लेकिन माइनस में ना 3 होगा। कंप्लीट एब्सिसा ऑर्डिनेट, ठीक ना। अब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताना है। एल किधर है, एल यहाँ पर है एल, तो इसका कैसे बताना है कोऑर्डिनेट। तो देखो एल, सबसे पहले एल पर एक्स का वैल्यू देखेंगे, यहां पर लिखते हैं 7 का आंसर। चलो एक्स का वैल्यू देखो, तो एक्स क्या चाहिए 0 है, और वाई कितना है, तो वाई है 5, यानी 0,5, ठीक। अब 8 नंबर क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम का कैसे बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। तो एम देखो कहां पे, तो एम है हमारे यहाँ पर। तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं, यानी 8 का आंसर। एक्स का वैल्यू कितना है, तो एक्स है -3, और वाई का वैल्यू कितना है, तो वाई हमारा 0, एम कोऑर्डिनेट कंप्लीट। ये होगा क्या चाहिए -3,0। देखो फर्स्ट में बी का कोऑर्डिनेट बताना था, तो बी में क्या चाहिए एक्स वाई, एक्स का वैल्यू -5 और वाई का वैल्यू 2, -5,2। सी का कोऑर्डिनेट बताना है सेकंड में, तो सी कहाँ पे है, तो यहाँ पर। तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू 5 और यहाँ वाई का वैल्यू -5, 5,-5। उसके बाद क्या चाहिए -3 और -5 का कोऑर्डिनेट बताना है, सॉरी पॉइंट बताना है। तो -3 और -5 कहाँ, ई पर है, तो यानी क्या चाहिए ई हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन में क्या था, तो 2,-4 का पॉइंट बताना था। तो 2,-4 ये जी था, जी लिख दिए। 5 में एब्सिसा बताना है डी पॉइंट का, तो डी पॉइंट का एब्सिसा क्या चाहिए 5 होगा। फिर एच पॉइंट का क्या चाहिए ऑर्डिनेट बताना है, ऑर्डिनेट मतलब क्या चाहिए वाई एक्सिस वाला, -3 होगा। और एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, तो एल यहाँ पर है, यहाँ पर तो क्या चाहिए यहाँ पर x 0 और y 5 है, हो गया। और m में -3 हमारा x था और 0 y था, ये। तो इस प्रकार क्या चाहिए हमारा एक्सरसाइज 3.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहें। थैंक यू।